हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर डिस्क्रीट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अपन स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं बहुत सिंपल सा कंसेप्ट कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, वो हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। ठीक, डिस्क्रीट सीरीज। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपको वेरिएबल दिया रहेगा और उसके साथ में क्या दिया रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ठीक है, अब वेरिएबल कैसा होगा, काउंटेबल होगा, 0 1 2 3 4 के फॉर्म में, राइट। इस टाइप से काउंटेबल वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल अगर काउंटेबल होगा और आपको उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो आप उस सीरीज को क्या बोलेंगे, अपन डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर दो टाइप के मेथड हम पढ़ेंगे। पहली मेथड हम पढ़ेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करने की, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करने का, है ना, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा टोटल ऑफ एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, देन माइनस टोटल ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो आपको क्या दिया रहेगा, आपको जो डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स है वो दिया रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, है ना, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, एफ का मल्टीप्लाई एक्स में कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी का इंटू एक्स में करना है। और नेक्स्ट कॉलम में आपको एफ का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करना है। ठीक है, अब आप कर लीजिए टोटल ऑफ एफ फाइंड आउट, टोटल ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, सॉरी टोटल ऑफ एफ एक्स एंड टोटल ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। और ये सारी वैल्यू उठा के आपको रखना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पे स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो इसको मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एनुअल सैलरीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको सैलरीज देके रखी है 1000 रुपीज में, 45 50 55 60 65 70 75 एंड 80। और नंबर ऑफ पर्सन देके रखे 3 5 8 7 9 7 4 और 7। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैलरी। तो आपको क्या करना है, सैलरी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, सीरीज डिस्क्रीट है, कैसे डिस्क्रीट है कैसे पहचानेंगे हम लोग, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल आपको काउंटेबल फॉर्म में दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सैलरी है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है काउंटेबल फॉर्म में, तो ये सीरीज कैसी कहलाएगी, हमारी डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको एफ का मल्टीप्लाई एक्स में करना है। ठीक है, तो जब मैं एफ का इंटू एक्स में करूंगा तो देखिए मुझे क्या क्या वैल्यू मिलती जाएगी। वो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं सारी चीजों को। तो 45 का इंटू मैंने 3 में करा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। 50 का इंटू 5 में किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 250। और 55 का इंटू जब आप 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 440। 67 का 6 7 का 42, तो ये हो जाएगा 420। देन 65 का इंटू 9 में किया तो ये हो जाएगा आपके पास 650 माइनस 65, दैट इज 585। 70 का इंटू 7 में किया आपने तो 7 7 का 49, दैट इज 490। और 75 का इंटू 4 में किया तो ये हो जाएगा 300। और एंड में 80 का इंटू आपने 7 में किया तो 8 7 का 56, दैट इज 560। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको जो फर्स्ट वाला कॉलम है एक्स वाला, इसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर में 45 इंटू 45 लिख दीजिए। तो 45 का स्क्वायर कितना जाएगा, 2025। देन 50 का स्क्वायर आप निकालेंगे कैलकुलेटर में तो ये आएगा 2500। देन 55 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये आएगा 3025। जब आप 60 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 3600। 65 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये आएगा 4225। और जब आप 70 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 4900। 75 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये आएगा 5625। और जब आप 80 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 6400, राइट। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। अब लास्ट कॉलम में मुझे क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी
और जो एक्स स्क्वायर वाला कॉलम है इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको आराम से करना कि 2025 इंटू 3 करेंगे तो वो सिंपल है, 25 इंटू 3 75 और 2000 इंटू 3 6000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 6075। राइट, वैसे 5 का इंटू आपने करा 2500 में, तो 25 का टेबल 5 टाइम पढ़ लीजिए, उसमें डबल जीरो लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 12500। ठीक है, 12500। नाउ नेक्स्ट 8 का इंटू अपन कर देंगे 3025 में, तो ये हो जाएगा 24200। ठीक है, ये हो जाएगा 24200। नाउ नेक्स्ट फिर आप करेंगे 7 का इंटू 3600 में, तो जब मैं 7 का इंटू 3600 में करूंगा तो ये हो जाएगा 25200। ओके, जब 9 का इंटू में करूंगा 4225 में, तो ये होगा 38025। सिमिलरली जब मैं 7 का इंटू करूंगा 4900 में, तो ये हो जाएगा 34300। ठीक है, 34300। जब मैं 4 का इंटू करूंगा 5625 में, तो ये हो जाएगा 22500। और इन द एंड जब मैं 7 का इंटू करूंगा 64000 में, तो ये हो जाएगा 44800। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल। अब हमें क्या, सॉरी ये हो गया हमारा कैलकुलेशन, अब हमें इसका टोटल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कैपिटल एन भी बोलते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32, 32 और 7 39, 39 और 4 43, 43 और 7 50। तो टोटल ऑफ एफ कितना आ गया, 50 आ गया। अब हम निकालेंगे टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको आप कैलकुलेटर पे करना टोटल। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल आएगा 3180। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसका कैलकुलेशन पर फिर से करके देखना है कि टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, सिमिलरली एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है फॉर्मूले में, इसको हम नहीं निकालेंगे। एंड वाला जो कॉलम है टोटल ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, इसका टोटल कितना आ रहा है हम ये निकाल लेते हैं। तो इसका जब आप टोटल फाइंड आउट करोगे तो ये टोटल आएगा, ये आएगा 2,07,600। ओके, ये आएगा इसका टोटल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का हमने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, कि अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल ऑफ एफ माइनस टोटल ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाय टोटल ऑफ एफ का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, गलती नहीं करना है, टोटल ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बोला है तो जो लास्ट कॉलम का टोटल है वो लिखेंगे पहले हम। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ टोटल ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कितना है 207,600। राइट, और टोटल ऑफ एफ अगर मैं देखूं तो वो कितना रहा है यहाँ पे 50 आ रहा है। देन माइनस टोटल ऑफ एफ एक्स, अब टोटल ऑफ एफ एक्स देखे तो कितना आ रहा है 3180, तो यहाँ हमने लिख दिया 3180। और टोटल ऑफ एफ तो ऑलरेडी 50 है, तो डिवाइड में हमने लिख दिया 50। राइट, और इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब जब मैं डिवाइड करूंगा 207,600 को 50 से, तो ये कितना आएगा, ये सॉल्व करने पे डिवाइड करने पे ये आएगा 4152 माइनस, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3180 को जब आपने डिवाइड किया, ठीक है, किससे डिवाइड किया 50 से, और उसका स्क्वायर कर लिया, तो ये डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ 4044.96। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो पहले आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक, अब जब इसमें 4152 से वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एक मिनट माइनस कर लेते हैं, 4152 माइनस, ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 107.04। ओके, और जब मैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करूंगा तो इसका रूट निकालना है आपको, तो स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करके 107.04 लिख दीजिए, तो इसका रूट आएगा 10.346। ठीक है, जितने डेसिमल प्लेस तक बोला आप उतना लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट मेथड से। तो ये कैलकुलेशन इजी है, बट क्या होता है कि जब अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन तो इजी है, बट दिक्कत क्या होती है कि जब वैल्यूज बड़ी रहती है, जैसे यहाँ पे वैल्यू बड़ी थी, स्क्वायर करना या सारी वैल्यू फाइंड आउट करना, मल्टीप्लाई करना, इसमें टाइम लगता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक और फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम वो फॉर्मूला लाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या क्या चेंज होगा देखिए। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, आपको क्या करना है, बस एक्स की जगह डी लिख दो पहले, तो जो हमारा डायरेक्ट वाला फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ माइनस टोटल ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ का होल स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे ये डी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली डी का मतलब क्या होता है? डीविएशन होता है। ठीक है, डी का मतलब होता है डीविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम अज्यूम मीन, है ना। मैं इसको लिख भी देता हूँ, डी का मतलब क्या होता है? डीविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज मतलब एक्स, ठीक है, फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ए, फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ए। अज्यूम मीन ए आपको मानना पड़ेगा मन से, ठीक है, कि मीन क्या रहेगा एक्स सीरीज में से निकाल के। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा? आपको दिया रहेगा एक्स और आपको दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, अब आपको शॉर्टकट मेथड लगानी है। अब अंडरस्टूड है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे? एक्स में से किसको माइनस कर देंगे? अज्यूम मीन को माइनस करेंगे। अज्यूम मीन कैसे लेना है मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस डी का स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप करें फ्रीक्वेंसी का इंटू डी में, और लास्ट कॉलम में आप क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी का इंटू करेंगे डी स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद आप टोटल करेंगे एफ का, आप टोटल करेंगे एफ डी का, और आप टोटल करेंगे एफ डी स्क्वायर का, राइट। तो ये वैल्यू उठा के आपको रखना है फॉर्मूले में और उसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड कैसे करेंगे वो मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट इजिली समझ में आए। तो ये क्वेश्चन दे के रखा है हमें यहाँ पे कि फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेली वेजेस आपको दिए रुपीज में, 12, 15, 17, 22, 25 एंड 30। और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दे के रखे हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या दिया आपको यहाँ पे? 5, 10, 20, 35, 12 एंड 8 आपको दे के रखा है। तो मैंने इसको सॉल्यूशन के लिए पहले ही यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिख दिया है। अब जो डेली वेजेस है ना, डेली वेजेस, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? डेली वेजेस ये एक्स हो जाएगा, है ना, ये वेरिएबल हो जाएगा एक्स। और नंबर ऑफ वर्कर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सबसे पहले डीविएशन फाइंड आउट करना है। तो जो डीविएशन है वो कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो यहाँ पे अपन करेंगे एक्स माइनस ए। क्वेश्चन ये उठता है कि भैया x माइनस ए करेंगे तो अज्यूम मीन हम क्या माने? तो देखिए x सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू देखो 12 आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू 30 आ रही है। अब इसके बीच में आप वैल्यू ले सकते हो, चाहे तो आप 20 ले लो, चाहे आप 17 ले लो, चाहे आप 22 ले लो, है ना। हो सकता है वो जो वैल्यू आप ले रहे हैं अज्यूम मीन की वो इस सीरीज में यहाँ सीरीज में नहीं दिखे। जैसे आपने 20 लिया फॉर एग्जाम्पल, तो सीरीज में नहीं है बट इन वैल्यू के बीच में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मीन तो कुछ भी हो सकता है डेटा का, राइट। तो आपको क्या करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मीन ले एज्यूम मीन ले लिया 70, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x माइनस क्या करेंगे? हम यहाँ पे 17 लिखेंगे, ओके। अब इसके बाद जो हमारा टेबल हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसके बाद हम निकालेंगे d का स्क्वायर, और फिर हम करेंगे f का इंटू डी में, और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ निकालेंगे f इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, शॉर्टकट मेथड में हम वो लिख देते हैं। वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ total of ft square divided by total of f minus total of ft divided by total of f का होल स्क्वायर, ओके। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे x माइनस 17। तो 12 में से अगर 17 है, x 12 यहाँ पे, तो 12 माइनस 17 करा मैंने, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 5। 15 माइनस 17 क्या? माइनस का 2। 17 माइनस 17 ये हो गया 0। 22 माइनस 17 ये हो गया प्लस का 5। 25 माइनस 17 ये हो गया 8। और 30 माइनस 17 तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको डी का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो -5 का आप जब स्क्वायर निकालेंगे तो -5 इंटू -5 दैट इज प्लस का 25। सिमिलरली -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो -2 इंटू -2 दैट इज प्लस का 4। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये हमारा डी का स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई डी में करना है, ठीक है। तो 5 इंटू -5 दैट इज ये कितना हो जाएगा? माइनस का 25, ठीक है, एफ इंटू डी। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई। 10 इंटू -2 ये हो जाएगा माइनस का 20। 20 इंटू 0 ये हो गया 0। 35 इंटू 5, तो 35 5 से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 140 और 30 165, ओके। ये हो जाएगा यहाँ पे 165, ओ सॉरी 175, 35, यस।
35 इंटू 5 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 175। ओके, यस। देन 12 इंटू 8, तो 12 8 जा, जब आप 12 का इंटू 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 8 जा 96। और लास्ट में जब आप 8 का इंटू 13 में करेंगे तो आप 13 8 जा लिख सकते हैं, तो 13 8 जा ये हो जाएगा 104। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे जब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अब आप क्या करोगे, एफ इंटू डी स्क्वायर, मतलब आप फ्रीक्वेंसी का इंटू करेंगे डी स्क्वायर में। तो 5 इंटू जब मैं 25 करूंगा, 5 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 125 पहला। फिर 10 का इंटू 4 में, मतलब सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम का इंटू, 10 का इंटू 4 में तो ये हो जाएगा 40। 20 का इंटू 0 में तो ये हो जाएगा 0। 35 का इंटू 25 में, तो जब आप 35 का इंटू 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 875। फिर 12 का इंटू करेंगे 64 में, तो 12 इंटू 64 ये कितना होता है 768। और लास्ट में आप करेंगे 8 का इंटू 104 में, तो ये होगा 1352। ओके, जब 8 का इंटू आप करेंगे, ठीक है, जब 8 का इंटू आप करेंगे यहाँ पे किसमें, 104 में, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 104, तो ये हो जाएगा 8, ओ सॉरी, ये 832 होगा। ठीक है, 135 तो नहीं होगा, ये होगा 832। 832, ठीक है। तो एक बार हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, -25, -20, 0, 175, 96, 104, 125, 40, 0, 875, 768 और 832। ठीक है, 8 इंटू आपने क्या करा है यहाँ पे, डी स्क्वायर करा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। 8 इंटू मुझे 169 करना था, तो 8 इंटू 169, ये 135, तो सही लिखा था मैंने, एक्चुअली वो टेबल ये कॉलम गलत पढ़ लिया। 135। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल ऑफ करेंगे एफ इंटू डी का, ठीक है। और टोटल ऑफ निकालेंगे एफ इंटू डी स्क्वायर का, और टोटल ऑफ निकालेंगे एफ का। जब मैं एफ का टोटल निकालूंगा तो वो सिंपल है, इसको जोड़ दीजिए आप। 5 10 20 35 12 और 8, तो इसको जोड़ने पे जो एफ का टोटल आएगा ये आ जाएगा 90। ठीक है, अब टोटल ऑफ एफ डी निकालेंगे तो इसकी ट्रिक क्या करना है आपको, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू पहले पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, जब मैं पॉजिटिव वैल्यू जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 175 प्लस 96 प्लस 104, तो ये आएगा 375। अब 375 से नेगेटिव वैल्यू आ रही है दोनों, इनको माइनस कर दो। तो 375 माइनस क्या कर देंगे अपन, 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 330, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 330। फिर एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, तो इन सबको आप कैलकुलेटर पे जोड़ देना, तो ये आएगा 3160। ओके, अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला दे के रखा है उसमें वैल्यू पुट अप करनी है। तो देखिए, सबसे पहले टोटल ऑफ एफ डी स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 3160 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ, जो कितना आ रहा है यहाँ पे 90। ठीक है, देन माइनस टोटल ऑफ एफ डी, ये कितना आ रहा है 330 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 90, और इस वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू ध्यान से रखना वैल्यू पुटअप करने के लिए। अब आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, जब आप 3160 को 90 से डिवाइड करेंगे, तो 3160 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आएगा 35.1। ठीक है, ये आ जाएगा 35.11 माइनस, अब दूसरा क्या रहेगा, 330 को 90 से डिवाइड किया उसका स्क्वायर कर दिया। जब 330 को आप 90 से डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 13.44। ठीक है, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस करने पे ये आ जाएगा, अपन देख लेते हैं, 330 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वापस 3.667, ठीक है, 13.44 आ रहा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 35.11 माइनस 13.44, तो ये आएगा 21.67। 21.67, और इसका जब आप रूट निकाल लेंगे तो ये कुछ आएगा हमारे पास, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 21.67, तो ये आ जाएगा 4.66। ठीक है, इसको जब राउंड ऑफ कर लेंगे हम तो ये रूट कितना आ जाएगा हमारे पास 4.66। ठीक, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन।
तो ये हो गई शॉर्टकट में सवाल को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वीडियो को इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। थैंक यू।